बिल्कुल सही क्वेश्चन है और मैं इसका थोड़ा सा आंसर पहले दे चुका हूँ कि जो मेच्योरिटी आपको इसमें नज़र आएगी ना इस सिनेमा में, वो हमारी पर्सनल लाइफ से ही आती है। क्योंकि हम ये जब काम करते हैं ना, ये अकेला ये नहीं, इसके साइड बाय साइड और भी ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं कि एक पिक्चर है उसमें ये कर दो, ऐसा हमें कुछ सजेस्ट कर दो। कहीं इनसे राइटिंग के लिए सजेशन लेने लगते हैं लोग, कहीं गेस्ट अपीयरेंस के लिए बोल देते हैं, तो एक माहौल बनता जाता है। तो आप जब एक चीज़ के लिए रिसर्च शुरू कर देते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं। आप शुरू तो करते हो प्रोफेशनली कि चलो यार ये चीज़ पे मुझे रिसर्च करनी है, लेकिन धीरे 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 आप वैसे ही हो जाते हो। तो मुझे लगता है जब ये 8वीं आएगी तो मैं वैसे ही फ़कीर हो चुका हूँ। और मैंने गिप्पी की अगर बात करूं तो ये देसी रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये वो लड़का आपको लग रहा है कि अंग्रेजी बीट दे। तो ये जो चेहरे पे मेच्योरिटी है, काम में मेच्योरिटी है, ये इसी पिक्चर की वजह से है कि आप जैसे डीप जाते हो, डेप्थ में इन डेप्थ आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आपके करेक्टर पे असर डालती हैं, आपका किरदार और बुलंद करती हैं। कॉमेडी कैरेक्टर में देखा गया है और इस बार आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखा जाएगा, तो इस बीच आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, एक्टर को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं जो अंदर से आर्टिस्ट होता है ना। जैसे अभी भी मुझे चैलेंज लग रहा था, आपकी आवाज़ आ रही थी, मैंने लास्ट में ढूंढा आपको। ढूंढ लिया था मैंने। तो ये चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। तो जब आप कॉमेडी करते हो तो लगता है कि अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि आप स्टैंड अप कर रहे हो ना। जैसे अभी मैंने एक पंच मारा, आप नहीं हंसते तो मेरा मोराल गिर जाता, यार लोग हंसे ही नहीं, है ना। तो फिर मैं डाउन हो जाता, अगली बात मैं ऐसे करता, है ना, वो हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कॉमेडी हमें इंस्टेंट रिजल्ट पता चल जाता है कि सामने रिस्पांस क्या है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आपको सालों तक मोहब्बत देती हैं लोगों की, आपको दुआएं देती हैं ये चीज़ें, और हम वो चीज़ अभी फील कर रहे हैं। मेरे लिए ये करना बहुत टफ है, क्योंकि कॉमेडी में आप ओवर द टॉप चले गए, वापस आ गए, कई बार नीचे भी चले गए, फिर आप उठ गए दोबारा, दो पंच अच्छे आ गए। लेकिन इसमें जो बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना, वो जो एक बाजीगर रस्सी पे चलता है, वो वाला बैलेंस होता है कि अगर आप थोड़ा अंडर रह गए तो आपकी बात किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगी। ओवर द टॉप चले गए तो वो प्रीचिंग लगेगी। ये प्रीचिंग भी नहीं लगनी चाहिए, कच्ची भी नहीं लगनी चाहिए। ये जो इसमें हम दिखाते हैं वो एक सही रास्ते पे चल के वो परफॉर्म किया जाए तो ही लोगों पे असर करता है। मेरे लिए ये ज़्यादा टफ है, लेकिन मुझे मज़ा इसमें बहुत आ रहा है एज ए कमेडियन।